बता दें, दिल्ली में राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली के मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लगा हुआ है। सभी छात्र दोषियों पर कार्रवाई की सख्त मांग कर रहे हैं और इसके अलावा छात्रों के हितों के संरक्षण का मुद्दा भी प्रदर्शन कर रहे छात्र लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली की मुखर्जी नगर से तस्वीरें। छात्रों का धरना लगातार जारी है, भूख हड़ताल जारी है, दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही छात्र कह रहे हैं कि कानून बनाया जाए। छात्र कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक वो धरना जारी रखेंगे। वहीं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र मंगलवार दोपहर से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये लोग अपनी मांगों पर ध्यान दिए जाने की मांग कर रहे हैं और छात्र पीड़ित परिवारों को 5-5 करोड़ के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाई देगा लगातार भूख हड़ताल इन छात्रों की तरफ से की जा रही है। इनकी कई सारी मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग छात्रों का संरक्षण जो है वो आने वाले समय में कैसे किया जाए और उसके अलावा पीड़ित परिवारों को 5 करोड़ का मुआवजा देने की भी मांगे छात्र कर रहे हैं। मैं अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर पिछले साल नवंबर से हूँ। अभी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा 2025 में। हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक जो है 3 बजे से चालू की है, जिसमें से कि हमारे जो 13 साथी हैं वो हमारे साथ निर्जल फास्टिंग कर रहे हैं। बाकी जो 13 मेंबर्स की जो हमारे जो साथी हैं वो हम जो हैं बैठे हुए हैं इसी प्रण के साथ कि अब जब उठेंगे तो तभी उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा। डिमांड सबको पता है सर, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि सर एक्शन लिया जाए। सर एलजी साहब आते हैं घूमते फिरते यहाँ पर, मेयर साहब आ जाते हैं कभी घूमते फिरते फुर्सत में, वापिस जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं। सर यहाँ पर जो बच्चे हैं सर यहाँ भूखे मर रहे हैं। सर हंगर स्ट्राइक चल रहा है, मजाक नहीं है सर ये। और सीधा रुक करते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर से। इस वक्त जावेद मंसूरी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, एक तरफ तो पहले ही 3 होनहार छात्रों को देश ने खो दिया है, दूसरी तरफ ये छात्र जो अभी भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या प्रशासन ने कोई सुध की ली है? देखिए, अब इसमें डेवलपमेंट यही है कि छात्रों ने भूख हड़ताल अब शुरू कर दी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में मेरी मौजूदगी है, जो अभी भी छात्र यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनमें से हमें बताया गया है कि करीब 17-18 जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो अब भूख हड़ताल भी उन्होंने शुरू कर दी है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, एक बार तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। पुलिस लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पुलिस के साथ इनकी कुछ बातचीत हो रही थी। पुलिस आपसे आइडेंटिटी मांग रही थी, आप इसको लेकर ऐतराज़ भी जता रहे थे। क्या चिंता है आपकी जो पुलिस आपसे आइडेंटिटी मांग रही थी? एक्चुअली मिसयूज हो सकता है हमारी आइडेंटिटी का भी, तो हमने बोला कि हमारे ऊपर कोई केस नहीं है अभी, ना किसी का मर्डर किया ना किसी की चोरी की, तो हम लोग आइडेंटिटी क्यों बताएं अभी? क्यों आइडेंटिटी मांग रहे हैं? तो हम लोगों की एक प्लान के तहत वी हैव डिसाइडेड कि आइडेंटिटी अभी नहीं बतानी। दरअसल वो हमें डराना चाह रहे हैं साहब। आज से नहीं, 4 दिन से ही आके हमें रोज़ सुबह ही जब लड़के सबसे कम होते हैं तो आके तरह तरह की कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि तुम पे FIR हो जाएगा, तुम पे ये। आज डराने का नया पैतरा किया था कि सबकी आइडेंटिटी चेक करेंगे और सबके माता पिता का नाम भी पूछ रहे थे, जो भी 1-2 लड़कियों ने बताया और बाकियों ने मना कर दिया है। और जो अपने ये भूख हड़ताल का जिक्र किया, भूख हड़ताल ये पिछले 16 घंटे से चल रही है। कल हमारे 17-18 घंटे से इसमें हम नो फूड नो वाटर वाली मतलब भूख हड़ताल कर रहे हैं और पुलिस है अपने लगी हुई है। क्या लगता है अभी तक डिमांड्स जो आपकी हैं उन पर क्या काम हो रहा है? कल भी LG ने मुलाकात की थी छात्रों के एक डेलीगेशन से। जी मुलाकात की थी, लेकिन कोई भी हमें रिटर्न प्रूफ नहीं मिला गया है। मतलब बस आश्वासन दे रहे हैं जो मौखिक है, जिसका कोई भी वो बेस नहीं है, वो बस आश्वासन। आप बताइए कब तक बैठने की योजना है आपकी यहाँ पर? सर देखिए, यहाँ पर बच्चे इतने भावुक हैं, आप कैमरा यहाँ कर सकते हैं। इस बंदे ने कल से पानी तक नहीं पिया है सर, ही इज सिक। सर उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि आकर मुद्दे की बात करें, तो वो आके नाम क्यों लिखेंगे? नाम लिखना उनका काम है, नाम लिखना उनका काम है क्या? सर यहाँ पर जो हमारे डिमांड्स है वो पुट फॉरवर्ड करना है ना सर। कल भी ये आए थे, कल भी ये कह रहे थे कि आप प्रोटेस्ट खत्म कर दीजिए, कोने में कर दीजिए। सर हम यहाँ मजाक कर रहे हैं कि हम कोने में बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे।
यहाँ मजाक चल रहा है सर। पुलिस कर्मियों को मैं भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कोई बाहर का कोई शख्स ना आ जाए, इसलिए आपकी डिटेल्स ले रहे हैं। सर बाहर के शख्स, सर यहाँ प्रोटेस्ट करने का हक है सर, हजारों में अगर लोग आए। इनकी क्या मांगे हैं, लेकिन 16 घंटे से ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और छात्रों का आरोप यह है कि पुलिस इनको डराने की कोशिश कर रही है ताकि ये अपना धरना खत्म कर दे। आप रहिए जावेद हमारे साथ। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना पर दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के मालिक विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस पूरे मसले में उन्हें निशाना बनाए जाने का बड़ा आरोप लगा दिया है। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए।